आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं नासिर और जुनैद की। जी हां, 1 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक जो उनके कातिल हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। हालांकि आज तक हो या दूसरे चैनलों ने बाकायदा उन जो अपने आप को गौ रक्षक बता रहे हैं उनकी पोल खोल के रख दी है और उनकी हकीकत सामने आ चुकी है कि दरअसल वो कोई गौ रक्षक नहीं है बल्कि हत्यारे हैं, कातिल हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक ना तो कट्टर सरकार और ना ही अशोक गहलोत सरकार, किसी ने कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में क्या कोई खामोश रह सकता है? लेकिन मैं फिर कहूंगा कि खामोशी तो है। खामोशी है उन पार्टियों में कि जो खुद को सेकुलर कहती हैं। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। लेकिन कोई अशोक गहलोत और कांग्रेस से पूछने वाला नहीं है कि आखिर अशोक गहलोत खामोश क्यों हैं? नासिर और जुनैद के कातिलों को सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? खट्टर को अगर यह मान लिया जाए कि चलिए वो फिरका परस्त पार्टी बीजेपी से है, तो सवाल यह है कि जो सेकुलर अपने आप को कहने वाली पार्टी है वो क्या कर रही है? इंसाफ की बात करने, जमहूरियत के कत्ल की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी आखिर इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? यह बड़ा सवाल है। और अगर यह सवाल असदुद्दीन ओवैसी कर ले, अगर यह सवाल एमआईएम कर ले, तो तूफान खड़ा हो जाता है कि दरअसल वो भाजपा की बी टीम है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। सवाल यह है कि कोई तो बोलेगा, कोई तो मुंह खोलेगा, कोई तो मुंह खोलेगा, कोई तो बोलेगा कि हर कोई खामोश रहेगा, हर कोई डरा रहेगा कि कहीं ईडी ना आ जाए, कहीं सीबीआई ना आ जाए। जिसको डरे रहना है वो डरे। लेकिन बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ ये कि तमाम रैलियों में इसका जिक्र किया है, पार्लियामेंट में इसका जिक्र किया है, बल्कि वो मुसलसल इसको उठा रहे हैं। और आज फिर उन्होंने एक ट्वीट किया है। मैं वो ट्वीट आपको पढ़ के पहले सुनाता हूं कि देखिए कैसा ट्वीट उन्होंने किया है, और इसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। पहले ट्वीट सुन लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट पे लिखा है, 1 महीना हो चुका है लेकिन जुनैद नासिर के हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। जी हां, नासिर और जुनैद के हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। और अशोक गहलोत, आखिर उनके परिवार वाले कब तक इंसाफ का इंतजार करेंगे? अशोक गहलोत जी बताइए कि आखिर उनके परिवार वाले कब तक इंसाफ का इंतजार करेंगे? कब इंसाफ मिलेगा? वो आगे लिखते हैं कि खट्टर जी, वारिस जुनैद और नासिर इंसान थे। इंसानियत के नाते पूछ रहे हैं, क्या आतंकवादियों को जेल भेजेंगे या उनकी गुलपोशी करेंगे? यह बड़ा सवाल उठाया। और यह सवाल उन्होंने ये अखबार की कटिंग के साथ कि किस तरीके से धरने पे लोग बैठे हुए हैं उसको उन्होंने उसमें शामिल किया अपने ट्वीट में। सवाल यह है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने यह कड़वी बात क्यों कही कि क्या उनकी गुलपोशी होगी? आपको शायद याद ना हो, लेकिन मैं याद दिलाता हूं कि उत्तराखंड में इसी तरीके से लिंचिंग करने वालों की बाकायदा वहां पे बड़े बड़े लीडरों ने, मिनिस्टरों ने गुलपोशी की थी। तो सवाल तो बनता है, एक महापंचायत अगर कर दी जाती है तो हुकूमतें डर जाती हैं। तो सवाल यह है कि उनके लोग, उनकी भीड़ तो भीड़ है। और अगर खुदा न खास्ता कहीं मुसलमान निकल आए, एमआईएम के कार्यकर्ता निकल आए मैदान में कि इंसाफ चाहिए हमें जुनैद और नासिर का, तो उस पर बवाल खड़ा हो जाएगा और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया जाएगा। तो क्या यह जमहूरियत का कत्ल नहीं है? क्या यही लोकतंत्र है? एक तरफ मोदी जी पसमानदा की बात कर रहे हैं, एक तरफ सूफी इस मुहिम चल रही है, सूफिये के नजरिए वाले लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आतंकवादी जैसे लोगों को खुलेआम छोड़ा जा रहा है। ये क्यों? यही सवाल है जो बार बार उठाया जा रहा है, और बार बार यह सवाल उठता रहेगा कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।